बोले सच्चे दरबार की सभी दर्शकों को, मित्रों को माता रानी का शुभ आशीर्वाद। माँ ब्रह्मचारिणी आप सब पे असीम कृपा बनाए रखें। और आज माँ भगवती का चैत्र शुक्ला द्वितीय का दूसरा नवरात्र है। माँ ब्रह्मचारिणी का नाम ब्रह्मचारिणी कैसे हुआ, आज हम सबको कथा सुनाते हैं। बोले सच्चे दरबार की। पूर्व जन्म में माँ भगवती ने हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लिया और मुनि नारद के उपदेश से उन्होंने भगवान शिव शंकर को, चंद्रमौली भगवान शिव शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए पर्वतों पर रह करके घोर तपस्या की, कठिन तपस्या की। अनेकों वर्षों तक जब तब निराहारिणी ब्रह्मचारिणी रह करके जब तब कठिन तपस्या की और कई वर्षों तक बेलपत्र आदि का भोजन करते हुए निर्वाह किया। और इस कठोर तपस्या को देखते हुए माँ भगवती का नाम तपस्यारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी हुआ। अनेकों वर्षों तक जमीन पर लेटा, वर्षा में, धूप में, सर्दी में कठिन से कठिन घोर तपस्या की, जिससे सभी देवतागण, सिद्धगण, ऋषिगण, सभी मुनियों ने माता की पूजा को, तपस्या को देखते हुए प्रसन्न हुए और माँ से कहा कि हे देवी, तुमने बहुत कठोर तपस्या की है, हम सभी से प्रसन्न हैं और आप शीघ्र ही घर चले जाएं। आपके पिता शीघ्र ही आपको लेने आ रहे हैं और निश्चय ही भगवान शिव शंकर आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। और इस तपस्या से भगवान शिव शंकर ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया और इस ब्रह्मचारिणी नाम इनका पड़ा। ब्रह्मचारिणी की तपस्या से, माँ भगवती की इस कठोर तपस्या से हमें ज्ञान मिलता है, ज्ञान प्राप्त होता है कि हमें अपने जीवन में कठोर से कठोर संघर्षों में भी विचलित नहीं होना चाहिए, अर्थात अस्थिर नहीं होना चाहिए और संघर्ष करना चाहिए। एक न एक दिन हमारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। और बोले सच्चे दरबार की माँ भगवती, माँ ब्रह्मचारिणी सभी पे असीम कृपा बनाए रखें। और माँ भगवती के चरण कमलों में सभी के लिए आराधना करते हैं, प्रार्थना करने माँ भगवती हम सबका कल्याण करें। बोले सच्चे दरबार की जय। माँ भगवती ब्रह्मचारिणी के दर्शन कर सकते हैं, आप आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। बोले सच्चे दरबार की जय।